मोदी के सामने हवा के पत्ते की तरह उड़ गई कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कैसे दी पार्टी की हार पर सफाई और कौन होगा इस हार का जिम्मेदार, हम आपको बताएंगे। इन मुद्दों पर कमलनाथ ने न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर पर ताजा अपडेट क्या है। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आज जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हंगामेदार और बेनतीजा रही। ज्यादातर विधायकों ने नीतीश को ही सीएम बनाए रखने की मांग की है। विधायक नीतीश को बनाने के लिए धरने पर भी बैठ गए। हालांकि काफी नानुकुर के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने सोचने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। कल जेडीयू विधायक दल की एक बार फिर से बैठक होगी और उस बैठक में साफ होगा कि क्या होने वाला है। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। एक स्थायी सरकार बननी चाहिए, एक मजबूत सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए और स्थायी और मजबूत सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि अगर जनता दल ये दावा पेश करती है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, अब आज उनकी बैठक में जो भी निर्णय हो वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई और रहेगा, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अगर जनता दल ये दावा पेश करता है तो वैसे स्थिति में महामहिम को संतुष्ट होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर कि उनके पास बहुमत है और उसका तरीका ये होना चाहिए जो हम लोग ने सुझाव दिया है कि जदयू के विधायकों और उनके जो समर्थक हैं उनकी राजभवन में परेड कराई जानी चाहिए। यानी एक एक विधायक से महामहिम राज्यपाल व्यक्तिगत तौर पर मिलकर संतुष्ट हो जाएं कि ये विधायकों का इनको समर्थन प्राप्त है और अगर पूर्ण बहुमत के लायक वो समर्थन जुटा सकते हैं तो उसके बाद ही उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, एक अस्थिरता का दौर हो गया है और बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग प्रारंभ हो गई है। विधायकों को टेलीफोन कर करके तोड़ा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मंत्री परिषद का प्रलोभन दिया जा रहा है, अनेक लोग निलंबित हैं, कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो इन सारी परिस्थिति में बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है, बिहार की छवि प्रभावित हो रही है और इसलिए महामहिम राज्यपाल जब संतुष्ट हो जाए व्यक्तिगत तौर पर कि इस गठबंधन को और पूर्ण बहुमत है तभी उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए संतुष्टि ये बहुत आवश्यक है महामहिम राज्यपाल के लिए। तो यही हम लोगों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया है। देखिए अभी ऐसा है कि अभी हमारे पहल का विषय नहीं ना है, अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, वो केयर टेकर मुख्य, उनकी सरकार चल रही है और उन्होंने कल कहा हमारे पास बहुमत है। तो हम तो महामहिम राज्यपाल से यही कहने के लिए आए हैं कि वो संतुष्ट हो जाए कि उनके पास बहुमत है कि नहीं बहुमत है और एक स्थायी सरकार होनी चाहिए बिहार के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़कर आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में लोग चुनाव लड़ते रहे तो अनेक तरह के समाचार आ रहे, एक ऐसी भ्रम की स्थिति बिहार के अंदर पैदा हो गई है, एक अस्थिरता की स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। तो आपने सुना सुशील मोदी को राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद ये कह रहे हैं कि राज्यपाल से इन्होंने मांग की है, बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि जेडीयू के तमाम विधायकों की परेड कराया जाए, उनकी राय पूछी जाए कि वो किसके पक्ष में है ताकि बिहार में स्थिर सरकार वहां पर कायम रहे। और चलिए जेडीयू की मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ है, जेडीयू के नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सौरभ कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ बीजेपी के विधायकों ने मुलाकात की गवर्नर से और कहा कि जेडीयू के विधायकों की परेड कराया जाए, दूसरी तरफ जेडीयू की बैठक खत्म होती है इस उम्मीद में तमाम जेडीयू के विधायक हैं कि नीतीश कुमार शायद हाँ कह दें। क्या कुछ हो सकता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जदयू की मीटिंग जो थी वो खत्म हो गई थी और उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद जदयू के सारे विधायक अनशन पर बैठ गए थे और उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि जब तक आप नहीं मानेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग चले जाइए, मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दीजिए। तो ऐसी संभावना है कि कल फिर जदयू के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आज राज्यपाल से मिलने गए थे, उन्होंने कहा, राज्यपाल से आग्रह किया है बीजेपी के नेताओं ने। चलिए शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।